उत्तर प्रदेश की राजनीति, सरकार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सभी बड़ी खबरें, युवाओं और रोजगार से जुड़ी सभी बड़ी खबरें, महंगाई और आमदन से जुड़ी सभी बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर कर दे और याद से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और जरूर कर ले ताकि आप रहे सबसे आगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की तरफ। सभी को नहीं बांटा गया खाद्यान्न, बड़ी तिथि अब 26 अगस्त तक होगा वितरण। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं, 3 किलोग्राम चावल तथा अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं, 21 किलोग्राम चावल के हिसाब से 12 से 23 अगस्त तक खाद्यान्न वितरण के निर्देश जारी किए गए थे। जनपदों में उचित दर विक्रेताओं का खाद्यान्न का 100% वितरण न होने के कारण अब खाद्यान्न वितरण की तिथि 26 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुवराज यादव ने बताया कि समस्त पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय कार्ड धारक 26 अगस्त तक ई पास मशीन के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण की सुविधा 26 अगस्त को भी उपलब्ध रहेगी। सड़क किनारे की अवैध दुकानों पर गर्जा बुलडोजर, अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों में हड़कंप। आजमगढ़ शहर के नरोली क्षेत्र में गुरुवार को सड़क किनारे अवैध रूप से कब्जे पर बुलडोजर चला। नरोली चौक से पहलवान तिराहा तक अतिक्रमण को ध्वस्त कराया गया। SDM सदर के नेतृत्व में नगर पालिका की कार्रवाई से अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति रही। कई पटरी दुकानदार सामान लेकर भाग गए। शहर के नरोली क्षेत्र में पहलवान तिराहा जाने वाले मार्ग के दोनों किनारों पर ऑटो पार्ट्स की दुकान है। दुकान के आगे की जगह पर वाहनों की रिपेयरिंग भी की जाती है। सड़क की पटरियों पर ही अतिक्रमण कर वाहनों की रिपेयरिंग की जाती है। अमर उजाला ने बुधवार के अंक में पटरियों पर हो रही वाहनों की मरम्मत शीर्षक से इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया। यूपी की ग्रामीण महिलाएं अब उड़ाएगी ड्रोन, कृषि कार्य के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाएं भी अब न सिर्फ ड्रोन उड़ाएगी बल्कि उनकी मरम्मत करने में भी दक्ष बनेगी। केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलते ही राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के चयन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। PM नरेंद्र मोदी ने देश में 15,000 महिला स्वयं सहायक समूहों SHG को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार के नए विकल्प के रूप में कृषि ड्रोन देने की घोषणा की। प्रदेश में 500 महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि ड्रोन दिया जाएगा। कृषि ड्रोन के जरिए SHG की महिलाएं खेतों में दवाइयों का छिड़काव कर सकेंगी। इसके अलावा फसल पर नजर भी रख पाएंगी। लेट हो रहे थे यूपी के मंत्री तो रेलवे प्लेटफॉर्म के अंदर ही घुसा दी अपनी कार, मची अफरा तफरी। यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह लेट हो रहे थे तो ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी कार रेलवे प्लेटफॉर्म के अंदर घुसा दी। इससे वहां मौजूद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह को पंजाब मेल से लखनऊ से बरेली जाना था। उन्हें देर हो रही थी तो ट्रेन पकड़ने के लिए उनकी फॉर्च्यूनर कार को दिव्यांगों के लिए बने रैंप से चढ़ाकर अंदर घुसा दिया गया। उनकी कार तब तक प्लेटफॉर्म पर मौजूद रही जब तक कि वह हावड़ा अमृतसर मेल में बैठकर रवाना नहीं हो गए। इसे लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अच्छा वो ये बुलडोजर से स्टेशन नहीं गए थे। अखिलेश यादव पर ओम प्रकाश राजभर के बयान से हंगामा। बनारस में सपा नेताओं ने की कार्रवाई की मांग। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के हालिया एक बयान पर हंगामा मच गया। आरोप है कि मीडिया से बातचीत में OP राजभर ने सपा प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर अमर्यादित और अभद्र टिप्पणी की। इसी को लेकर वाराणसी में सपा के नेता और कार्यकर्ता आक्रोशित हुए। उन्होंने गुरुवार को महंत राजू दास एवं ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और दंडात्मक कार्रवाई की मांग की। जिला मुख्यालय पहुंचे सपा नेताओं ने अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय अशोक यादव को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। एक दिन की SHO कुर्सी पर बैठते ही 10वीं की छात्रा का ताबड़तोड़ एक्शन, थाने में पड़े पेंडिंग केस निपटा डाले। यूपी के बांदा में योगी सरकार की प्रमुख योजना मिशन शक्ति के तहत एक 10वीं की छात्रा को थाना का एक दिन का SHO बनाया गया, जहां छात्रा ने बैठते ही ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया। जन सुनवाई के दौरान मामलों को गंभीरता से सुनकर सीधे FIR दर्ज करने के आदेश दिए। उसके बाद थाना कैंपस का बारीकी से निरीक्षण किया और मौजूदा स्टाफ को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। छात्रा ने बताया कि मुझे एक दिन का SHO बनाया गया, मुझे अच्छा लगा, मैं भविष्य में मेहनत करके पुलिस अफसर बनूंगी। दरअसल CM योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर मिशन शक्ति का अभियान चलाया जा रहा है। बांदा के भी सभी थानों में महिलाओं को जागरूक करने के लिए चौपाल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यहाँ डमी कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को मुश्किल समय में बचाव के तरीके भी बताए जा रहे हैं। योगी सरकार ने 174 पदों के लिए निकाली भर्ती। नौकरी के लिए 15,861 लोगों ने किया आवेदन।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में डेंटल सर्जन के 174 पदों के सापेक्ष 15,861 आवेदन आए हैं। रिक्त पदों के सापेक्ष 92 गुना आवेदन आने पर इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा कराने का फैसला उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लिया है। ये परीक्षा 1 अक्टूबर को कराई जाएगी। डेंटल सर्जन के पद पर भर्ती के लिए आयोग ने 14 जुलाई को विज्ञापन जारी किया था। इन पदों पर कई वर्ष बाद भर्ती हो रही है, इस कारण आवेदन अधिक आए। 1 महीने तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चली। स्क्रीनिंग परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस परीक्षा के लिए प्रयागराज और लखनऊ में केंद्र बनाए जाएंगे। यूपी में अब डिग्री धारकों को भी मिलेगा इस योजना का लाभ। 10 लाख युवकों की मदद के लिए खर्च होंगे 100 करोड़। यूपी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी, जिनमें से एक छात्रों के भविष्य को संवारने वाला फैसला रहा। योगी सरकार की कैबिनेट में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना को अपडेट किया गया, जिसका लाभ अब डिग्री धारकों को भी दिए जाने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना एक ऐसी योजना है जिसमें अभियांत्रिकी व तकनीकी क्षेत्र के डिप्लोमा व डिग्री धारकों को अप्रेंटिसशिप करने पर मानदेय के रूप में एक नियत राशि मुहैया कराई जाती है। युवकों की रुचि बढ़ाने के लिए सरकार इस योजना के तहत मानदेय में अपनी तरफ से भी राशि देती है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का लाभ अभी तक अभियांत्रिक व तकनीकी क्षेत्र के डिप्लोमा व डिग्री धारकों को ही मिल रहा था, यानी इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थानों व राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आदि के युवा इसका लाभ ले रहे थे। अब विद्यालय व डिग्री कॉलेजों के किसी भी संकाय के डिप्लोमा और डिग्री धारकों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। ऐसे में BA, BSc व BCom इत्यादि डिग्री व डिप्लोमा धारक भी इसका लाभ ले सकेंगे। मंगलवार को कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी। वर्ष 2023-24 में इसके लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अभी अभियांत्रिक व तकनीकी क्षेत्र के डिप्लोमा धारकों को प्रति माह 8,000 रुपए और डिग्री धारकों को 9,000 रुपए प्रति माह मानदेय के रूप में निजी कंपनियां व अधिष्ठान देते हैं। यही व्यवस्था गैर तकनीकी डिप्लोमा व डिग्री धारकों के लिए भी लागू कर दी जाएगी। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत मानदेय की यह धनराशि केंद्र व निजी कंपनियों द्वारा वहन की जाती है। अब यूपी सरकार द्वारा 1,000 रुपए की प्रति माह प्रतिपूर्ति दिए जाने से निजी कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। उनका बोझ कम होगा व अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार होंगे। युवाओं को 1 वर्ष का रोजगार मिलेगा व कुशल और दक्ष मानव संसाधन तैयार होंगे। यूपी के 113 डिग्री कॉलेजों में कौशल विकास आधारित पाठ्यक्रम होंगे शुरू, उच्च शिक्षा मंत्री के निर्देश। प्रदेश के 113 डिग्री कॉलेजों में कौशल विकास आधारित पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। यहाँ विद्यार्थियों को परंपरागत कोर्सेज की पढ़ाई के साथ साथ हुनरमंद बनाने व पर भी जोर दिया जाएगा। कौशल विकास मिशन व उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापन कर इसे बढ़ा दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक परंपरा शुरू किया जाएगा। इसके माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा में शोध एवं शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाएगा। निर्णय बुधवार को उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की टास्क फोर्स की बैठक में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले की एक भारतीय ज्ञान परंपरा की पहचान कर उस पर शोध शुरू किया जाए। ODOT को बढ़ावा देकर NEP के लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। योगी सरकार ने दिव्यांगजनों की शादी प्रोत्साहन योजना में विवाह पंजीकरण की अनिवार्यता को किया खत्म। प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों की शादी प्रोत्साहन योजना में विवाह पंजीकरण की अनिवार्यता खत्म कर दी है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि विवाह पंजीकरण की अनिवार्यता खत्म करने के कारण इस योजना का लाभ लेने में दिव्यांगजनों को अब कोई परेशानी नहीं आएगी, इसलिए इसे खत्म कर दिया गया है। योजना के तहत दिव्यांगजन दंपति को विवाह करने पर 35,000 रुपए का अनुदान मिलता था। मंत्री ने गुरुवार को विधान भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि दिव्यांगजनों की शिकायतों के विस्तार के लिए मोबाइल कोर्ट की व्यवस्था की गई। अभी तक दिव्यांगजनों को अपनी समस्याओं के निदान के लिए लखनऊ स्थित दिव्यांग आयुक्त के दफ्तर की दौड़ लगानी पड़ती थी। सरकार ने दिव्यांगजनों को उनके जिलों में समस्याओं के समाधान के लिए मोबाइल कोर्ट की व्यवस्था की। गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी सहित कई जिलों में मोबाइल कोर्ट के माध्यम से दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनी जा रही है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए विशेष विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था भी की गई है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग भी उपलब्धियां बताते हुए मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि इस बार छात्रों को मार्च में मिलने वाली छात्रवृत्ति पहले ही दिसंबर में मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए बजट में इस बार 435 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए शादी अनुदान योजना के तहत भी 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसमें प्रत्येक परिवार को 20,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है।